हेलो एवरीवन। तो ये देखिए टेस्ट नंबर हमारा सेकंड है। इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। जितने भी 9 पेपर हैं हमारे टेस्ट हैं, हम उनको पहले देख लेते हैं और इसके साथ में मिक्स जीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं। मिक्स मतलब उसमें केवल पॉलिटी या हिस्ट्री के नहीं होंगे। जिस तरीके से पेपर आता है ना आर ओ का, सारे सब्जेक्ट इंक्लूड रहते हैं, साइंस, टेक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री। तो वो वाले भी पेपर अभी हम देख लेते हैं। DIS के ही हैं और जो अभी हाल ही में DIS ने कंडक्ट कराया है वो पेपर है। ठीक है, तो टेस्ट नंबर सेकंड हम सॉल्व करने चल रहे हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपने देखा कि 10 नंबर के विलोम आते हैं, 10 नंबर के अनेकार्थी शब्द आते हैं, 10 नंबर के विशेष विशेषण आते हैं। तो आप उनको खूब रिवाइज करते रहिए और टेस्ट को सॉल्व करते रहिए। जो भी गलतियां हो रही यहाँ पर होती रहेंगी। फाइनल एग्जाम में हमसे गलतियां ना हो, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए, है ना। तो ये शब्द दिए गए हैं और ये शब्दों के विलोम दिए गए हैं। इनमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ये देखना है। ऑप्शन ए क्षर अक्षर, बी सुलभ दुर्लभ, सी पूर्ण संपूर्ण, डी याचक दाता। देखिए आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर जो पूर्ण है, पूर्ण का मतलब भी पूरा हो गया, संपूर्ण का मतलब भी पूरा हो गया। तो अपूर्ण शब्द का संपूर्ण होता है ना कि पूर्ण का, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। यानी कि ये आंसर है, ये सही शब्द सुमेलित नहीं है। ठीक है, अपूर्ण का संपूर्ण होता है ना। तो जब अपूर्ण होगा तो उसका संपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रीति का सही विलोम है प्रीति, प्रीति। ठीक है, ऑप्शन ए घृणा, बी संप्रीति, सी अनुप्रीति या डी द्वेष। तो इसका सही विलोम पूछ रहे हैं प्रीति का, प्रीति नहीं प्रीति, है ना। तो इसका द्वेष हो जाएगा, प्रीति का द्वेष हो जाएगा सही विलोम। इसके बाद में आप PDF को भी देखते जाइएगा तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि शब्द ग्रहित किसका विलोम होगा। ऑप्शन है समर्पित का, बी अर्पित का, सी त्याज्य का या डी अपेक्षित का। तो ग्रहित, ग्रह नहीं ग्रहित, तो ग्रहित का विलोम अर्पित होता है, जबकि त्याज्य का ग्राह्य का विलोम होता है। तो यहाँ पर अर्पित का हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी सही सुमेलित नहीं बताना, ये शब्द दिए हैं ये विलोम। ऑप्शन है यौवन वार्धक्य, बी वक्र ऋजु, सी सूर असुर, श्रव्य डी श्रव्य तो दृश्य। इसमें से सही विलोम सुमेलित नहीं वो बताना है। देखिए जो इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन सी दिया है ना सूर, तो सूर का होता है भीरु, है। तो अन्य सभी तो सही है बट ये सूर का हो जाएगा भीरु, ना कि असुर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक सही है। ईप्सित अभीप्सित, बी उद्घाटन अंत, सी आगमन प्रस्थान या डी अवर दिवर, है ना। तो यहाँ पर सही सुमेलित है ये बताना, नहीं सुमेलित ये नहीं बताना है। तो सी आपका आगमन जो है वो प्रस्थान, है ना। सी आंसर आपका सही है। हर्ष का विलोम तो ऑप्शन ए सहर्ष, बी विषाद, सी सुहर्ष या डी निहर्ष। तो देखिए सहर्ष सुहर्ष में थोड़ा ही है, मे बी की हूँ, पर चेक कर लेते हैं। पहले आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, आपने कहीं इसको पढ़ा है, बुक में पढ़ा ही होगा, तैयारी कर रहे हैं। तो हर्ष का विषाद हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये क्लोजेस्ट हैं तीनों, ऐसे लग रहा है इनमें से हो भी सकते हैं, बट ये आंसर नहीं होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी परोक्ष, सी गौड़ या डी प्रच्छन्न। तो प्रतिपन्न आपने कहीं सुना होगा, तो प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होता है ना, प्रच्छन्न, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल का विलोम होगा। ऑप्शन ए कुटिल, बी कठिन, सी वक्र या डी सभी। तो ध्यान रखना है, कई बार सभी भी आंसर हो जाता है और हमें लगता है नहीं एक ही होगा, पर यहाँ पर देखना तो सरल का विलोम कठिन, कुटिल तथा वक्र तीनों होगा। देखिए यहाँ पर सही भी हो गए, है ना। बट हमें तो ये आइडिया लगा रहता है कि एक शब्द का एक ही शब्द विलोम हो सकता है, कई बार, अक्सर नहीं पर कई बार ऐसे लग जाता है ना। तो ध्यान रखना है इस बात को। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है। ऑप्शन है व्यास, बी विग्रह, सी खंड या डी उपरोक्त सभी। तो समास शब्द, यहाँ पर समास को भी पढ़ लेना है, समास शब्द के बारे में पूछा है। तो व्यास विग्रह खंड सभी समास शब्द के विलोम है। देखिए सभी यहाँ पर आ गए हैं, है ना। तो फिर यहाँ पर भी डी आंसर आपका सही हो जाता है, व्यास विग्रह खंड।
ये सभी समास शब्द का विलोम है, ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुभावना का विलोम है। ऑप्शन है सुहावना, बी डरावना, सी घिनौना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्लोजेस्ट हैं दोनों। लुभावना मीन्स वो अच्छा होता है, तो सुहावना मीन्स में भी, पर आप चेक कर लीजिए एक बार इसके बाद में, है ना। तो लुभावना का हो जाएगा घिनौना, ठीक है। सी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे कि निम्न में से कौन एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए पर्यायवाची भी 10 आती हैं, है ना। तो कृष्णा, याज्ञसेनी, सौरंध्री या अभया। यहाँ पर नहीं है पूछा, ये ध्यान रखना है, ये नहीं बताना, यहाँ पर नहीं है पूछा है। मैं कई बार टिक कर गोला करके ही आपको मार्क करके ही बताती हूँ, क्योंकि कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं। तो कृष्णा, याज्ञसेनी, पांचाली, सौरंध्री सभी द्रौपदी के पर्यायवाची है। तो यहाँ पर कृष्णा, याज्ञसेनी, सौरंध्री। तो बचा क्या आपका अभया। अभया दुर्गा का पर्यायवाची है, ठीक है, ये दुर्गा का पर्यायवाची है। तो ये यहाँ पर आंसर हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए बलभद्र, बी रेवतीरमण, सी शेषधर, या डी रोहिणी। देखिए बलभद्र, रेवतीरमण, अच्युताग्रह, ग्रज, हलायुध, रोहिणी, मूसली, हल आदि बलदेव के पर्यायवाची है। बचता यहाँ पर एक आपका शेषधर। तो शेषधर ये आपका शिव के पर्यायवाची है ना। शेषधर है वो शिव के पर्यायवाची है, तो इसलिए यहाँ पर शेषधर नहीं है, बलदेव का पर्यायवाची शेषधर नहीं है। नेक्स्ट पूछ रहे कि निम्न में से कौन एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है। ऑप्शन ए स्वामी, नाथ, खाविंद, ऑप्शन बी तिरोहित, अगोचर, गुप्त, सी भूभृत, महीधर, फणींद्र, या डी सुरारी, निशाचर, रजनीचर। तो वर्ग अशुद्ध है ये पूछा यहाँ पर, है ना। तो ध्यान रखना है आपका जो भूभृत है ये आपका अशुद्ध वर्ग है ना। भूभृत है, महीधर है, फणींद्र है, ये अशुद्ध वर्ग हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपको मिल गया, बाकी सभी सही हैं। अब बाकी कौन किसके हैं ये आप उसमें पीडीएफ में अच्छे से देख लीजिएगा। स्वामीनाथ, खाविंद ये पति के हैं। तिरोहित, अगोचर, गुप्त ये आपके अप्रत्यक्ष के हैं। सुरारी, निशाचर, रजनीचर ये राक्षस के हैं। फणींद्र, वासुकी, सर्पराज ये शेषनाग के हैं। भूभृत, महीधर, आद्रि, नग ये पर्वत के हैं, ठीक है। महीधर यहाँ पर फणींद्र का दिया, ये गलत हो गया। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची है। देखिए ऑप्शन ए है मदनारी, मदनरी, ऑप्शन बी वारुणी, सी आंसू, या डी स्वप्न। तो अब यहाँ पर सही है वो बताना है ना। अभी तक पूछ रहे थे कि नहीं है वो बताना है। तो शराब, हाला, वीरा, अमृता, मद, सुरा, वारुणी, आसव ये सभी मदिरा के पर्यायवाची है। तो बचता क्या है आपका सी आंसू, है ना। आंसू आपका पर्यायवाची यहाँ पर सही पर्यायवाची मदिरा का है ना, वारुणी, आंसू। चलिए तो यहाँ पर सी आपका ऑप्शन मिल जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इन्होंने पूछा कि किन्न नरेश किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन है बंदर का, बी कुबेर का, सी किन्नर का, या डी किरण का। तो ध्यान रखना है किन्न नरेश कुबेर का पर्यायवाची है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है। तो अब यहाँ पर सही पूछा, ये हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन ए उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप, बी शून्य, मसान, ज्ञान, रिक्त, सी कलधौत, दिव, कंपति, हाटक, या डी मंजुल, दिलकश, सारंग, मधुराज। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन से टेस्ट सीरीज में क्या फ़ायदा है कि हमें कई चार जो पर्यायवाची शब्द हैं वो ऐसे पता चल जाते हैं, और इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन पीडीएफ में भी होता है। तो ये टेस्ट सीरीज से ये फ़ायदा रहता है ना। ऐसे तो आप नॉर्मल पढ़ते ही हो, पर इनमें ये सही रहता है। तो यहाँ पर जो सही है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उपसंहार है, मर्म, तत्व, संक्षेप, सारांश आदि सार के पर्यायवाची है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप में से जो भी व्यक्ति पहली बार जिसको ये वीडियो मिलेगा या पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल पर चले जाइएगा। आपको यूपी पीसीएस की भी टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट है और यूपी स्पेशल के भी टेस्ट उसमें पड़े हुए हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, उसमें आपके काम के बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, है ना।
जो हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है पूछा है, ये शब्द है और ये पर्यायवाची है। हनुमान, बंजाजी, आंगन, वगर, कुबेर, सीतिकंठ, गरुण, हरियान। तो ये इसके पर्यायवाची सही है या गलत ये बताना है। तो सीतिकंठ महादेव का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर जो सीतिकंठ दिया है ये कुबेर का नहीं है, ये यहाँ पर महादेव का पर्यायवाची हो जाएगा सीतिकंठ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है अर्णव, बी नदीस, सी जलधि या डी पयोधि। तो नहीं है ये पूछना है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है और हमें उसका आंसर बताना कि नहीं है। तो देखिए आपने पढ़ाई होगा, पयोधि शब्द बादल का है। ठीक है, जलधि सागर का है, नदीस भी है, अर्णव भी। तो पयोधि आप बादल का पर्यायवाची है। ओके, नेक्स्ट है कि कुंभिल किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन है शैवाल का, बी क्रोध का, सी चोर का या डी वृक्ष का। कहीं ना कहीं आपने इस शब्द को अगर सुना होगा, पढ़ा होगा, तो वैसे क्लोजेस्ट में आपको लगेगा कि शैवाल, कुंभिल बोलते हैं ना शैवाल, तो उस तरीके से। पर ये कुंभिल जो है वो आपका शैवाल का ना होकर के चोर का पर्यायवाची है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सिखी, ध्वजी, केकी इत्यादि पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए कामदेव के, बी मोर के, सी बाज के या डी झंडा के। सिखी, ध्वजी, केकी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये मोर के पर्यायवाची है। मोर जैसे शिवसुत, वाहन, नीलकंठ, कलापी, शिखंडी, सारंग, है ना। तो ये आपके मोर के हो जाएंगे, सिखी, ध्वजी, केकी इत्यादि। नेक्स्ट है रीता का सही तत्सम शब्द। तत्सम तद्भव भी 10 नंबर के आते हैं। तो ऑप्शन है रीतिका, बी रीता, सी रिक्त या डी रीत्रा, है ना। तो रीता का सही तत्सम रिक्ति हो जाएगा। तत्सम तद्भव आपने पढ़ाई होगा, ये उसी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में कौन सा एक बेमेल है। ऑप्शन है ऊन, उड़, बी जामुन, जम्बू, सी चबूतरा, चतवाल या डी कपूत, कर्पूर। आई होप याद होगा, पढ़ा होगा कहीं। तो कपूत एक तद्भव है और इसका तत्सम कुपुत्र होता है, कर्पूर नहीं होगा, है ना। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन है सांचा, बी रुखाई, सी समश्रु या डी मेह। तो इसमें भी तत्सम बताना है। तो सांचा जो है ये आपका तत्भव है, रुखाई तत्भव है, मूछ तत्भव है, मेह तत्भव है। इन्होंने क्या कहा कि तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर जो सी समश्रु ये तत्सम है, मेघ तत्सम हुआ, समश्रु तत्सम हुआ, संचक तत्सम हो जाएगा। तो आप अच्छे से PDF को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है प्रिय, पिया, बी स्नेह, नेह, सी खरपर, खपटा या डी कपड़ा, करपट। तो एक सही सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं, है ना। नहीं है वो बताना, जो सुमेलित है उनके बारे में नहीं बताना है। कपड़ा जो आपका है एक तद्भव है और इसका तत्सम करपट होता है ना, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन है शून्य, बी सिम्बा, सी सौत या डी हीरक। तो यहाँ पर भी तद्भव बताना है। काफ़ी कंफ्यूज करते हैं तद्भव और तत्सम। बहुत ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। कहीं ना कहीं आप टैकल कर ले जाओगे। तो सौत जो है वो आपका तद्भव है। यहाँ पर एक तद्भव शब्द है पूछा है, तो है में सौत आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए एला, बी उज्ज्वल, सी एकल या डी गेंद। तो यहाँ पर नहीं है पूछा, तत्सम शब्द नहीं है ये बताना है ना। तो गेंद एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है कंदुक। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा एक गलत है। ऑप्शन है लोचन, लोयन, बी मुष्टि, मूंठ, डी दुर्लभ, दूल्हा या डी जानना, ज्ञान। तो कौन सा गलत है ये बताना है। तो तत्सम तद्भव के हिसाब से डी आपका गलत है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नेवला का तत्सम है। ऑप्शन है नेऊर, बी नवेला, सी नकुल या डी नुकली। तो नेवला का तत्सम बताना है। ओके,
तो नेवला एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम नकुल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहे कि उद्वर्तन का सही तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए उघड़ना, बी औघड़, सी उबटन या डी उद्घाटन। रिपीटेड क्वेश्चन ये आते हैं, खूब आयोग पूछता है। अगर आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छे से हो जाएगा, गलत नहीं होंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सही होता है वो होता है सी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का कौन सा सही विकल्प है। ऑप्शन ए बादल, परीक्षा, विवश, महिषी, बी शीशम, रैन, भालू, पान, सी पिटक, लवण, द्रोण, वर्तिका, डी पाहुना, हरिद्रा, रिक्त, महंत। तो तद्भव शब्दों का सही विकल्प बताना है यहाँ पर। बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ा होगा तो याद रह जाएगा, है ना। तो शीशम, रैन, भालू, पान, ठीक है, ये तद्भव हैं और इसके तत्सम हो जाएंगे। आप पीडीएफ को फॉलो कीजिएगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। क्योंकि मैं इसके साथ में नेक्स्ट जो टेस्ट DIS का है वो GS का है, उसमें करंट भी इंक्लूड है, करंट के क्वेश्चन इंक्लूड है। तो अगर उस टेस्ट को आप सॉल्व करोगे तो आपके करंट के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि आपने BPSC का अगर पेपर देखा होगा जो आया है उसमें करंट के खूब ठीक ठाक क्वेश्चन आए हैं और आते भी हैं। ऐसा नहीं कि केवल BPSC में ही दिया है। तो जो मैं टेस्ट सीरीज अभी DIS की सॉल्व कराऊंगी उसमें जनवरी 2023 से करंट है अगस्त तक का, और ये अपना इधर जो अभी महीने निकल गए हैं, जितना जनवरी से अभी तक के महीने निकले हैं, तो उसमें ये अच्छी बात है कि स्टैटिक के साथ में करंट के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष विशेषण की दृष्टि से एक गलत युग्म है। ऑप्शन है भक्ति, भक्त, बी लक्षण, लाक्षणिक, सी संताप, संतप्त, डी वर्णित, वर्णन। तो वर्णित वर्णन विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है। ठीक है, तो डी आंसर हमें मिल जाता है। नेक्स्ट है कि एक विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अलंकृत, बी उपदेशक, सी औचित्य या डी झंकृत। तो एक विशेषण नहीं है ये यहाँ पर पूछ रहे, तो औचित्य एक विशेष शब्द है, ना कि विशेषण है। ओके, इसका उचित हो जाएगा विशेषण। नेक्स्ट है एक विशेष शब्द है। ऑप्शन है पुष्टि, बी कौटुंबिक, सी निजी या डी तल्क। तो एक विशेष से, ना कि विशेषण, ये बहुत ध्यान यहाँ पर देना पड़ता है। तो उस हिसाब से पुष्टि का हो जाएगा पौष्टिक। ठीक है, तो पुष्टि यहाँ पर आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन है अमरूद मीठा था, बी आदमी गरीब है, सी प्रधानमंत्री जी हमारे हैं या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर विधेय विशेषण का सही जो होगा वो उदाहरण बताना है। देखिए उदाहरण पूछा है हमसे तो हमें उदाहरण बताना है यहाँ पर। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर है। ठीक है, जो विधेयक हैं वो उपरोक्त सभी आंसर हमारे सही है। सॉरी, सभी ऑप्शन सही है, आंसर तो एक ही है बट सारे ऑप्शन जो दिए वो सही है। नेक्स्ट पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से गलत है। देखिए यहाँ पर क्या ध्यान देना कि गलत है, सही जो है वो नहीं बताना। ऑप्शन है व्याकरण, व्याकरण, बी वायत्त, ये वायु, सी शहीद शहादत या डी याज्ञिक यज्ञ, है ना। तो इसका आंसर देना है तो व्याकरण व्याकरण जो आपका ऑप्शन ए है वो दृष्टि से गलत युग्म है। ओके। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए वह पुजारी है, बी वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है, सी यह गाय सुंदर है या डी वह परिश्रमी भी है। तो प्रयोग नहीं हुआ, तो वह पुजारी वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ओके। नेक्स्ट है कि एक विशेष शब्द है। ऑप्शन है अतिरंजित, बी गलत, सी जीवित या डी आयु। तो एक विशेष से है ये बताना है। तो आपका जो डी आयु है वो विशेष है, विशेषण आयुष्मान हो जाएगा उसका। ठीक है। नेक्स्ट पूछा है यहाँ पर उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है। बी उर्मिल, सॉरी ए उर्मिल, बी उर्मिल, सी उर्मी या डी उर्मिला। तो सही विशेषण कौन सा होगा ये बताना है हमें। तो उर्मी, बी जो है उर्मी का शब्द का सही विशेषण उर्मिल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है। ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, गुलाबी या उपरोक्त सभी। बहुत ध्यान से आपको बताना है क्योंकि गुलाब प्लस
ई की प्रत्यय लगाकर गुलाबी, राष्ट्र प्रति ई की राष्ट्रीय, है ना, ऐसे बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका आंसर जो दिया है इन्होंने वो डी दिया, यानी कि सभी, तीनों में प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है। नेक्स्ट कह रहे हैं, क्वेश्चन है, वह बालक जोर जोर से रोता है। इस वाक्य में जोर जोर है। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, बी प्रविशेषण, सी यौगिक सार्वनामिक विशेषण, या डी विधेय विशेषण, है ना। विधेय विशेषण के भी क्वेश्चन आया था ना, तो वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए क्रिया विशेषण है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। उपयुक्त वाक्यांश है। ऑप्शन ए जो 2 बार जन्म लेता हो, बी जिसका जन्म पैर के अंगुली से हुआ हो, सी जो जनेऊ धारण करता हो, या डी जिसके 2 पद या पैर हैं। तो द्विपद शब्द जो प्रयोग किया जाता है इनमें से किसके लिए किया जाता है ये हमें बताना है ना। तो जो द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त है जिसके 2 पैर हो, उसके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन ए जो कुछ न जानता हो, बी जो कम जानता हो, सी जो ज्ञात ना हो सके, या डी जो सब कुछ जानता हो। अल्पज्ञ, है ना। तो अल्पज्ञ से थोड़ा सा आपको साउंड समझ में आ ही रहा होगा। तो जो कम जानता हो, है ना, जो ज्ञात ना हो सके, इसको तो अलग ही हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए ऋण, बी तकावी, सी दक्षिणा, या डी अनुदान। देखिए दक्षिणा तो हम खुद गुरु को देते हैं, है ना। ऋण होता है उधार। यहाँ पर सहायता शब्द है, आर्थिक सहायता। तो इस तरीके से सही जो इसका साउंड हो रहा है वो हो रहा है अनुदान। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य है। ऑप्शन है जो भू को धारण करता हो, बी जो पहाड़ को धारण करता हो, सी जो चक्र को धारण करता हो, या डी जो चंद्र को धारण करता हो। तो उसके लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, है ना, जो पहाड़ को धारण करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौट कर आया हुआ वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द हैं। ऑप्शन ए आंगत, बी प्रत्यागत, सी आवर्तक, या डी प्रवासी। तो लौट कर आया हुआ के लिए पूछ रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो प्रत्यागत हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है दुर्भगा, बी दुरंगा, सी दुर्गे, या डी दुर्वह। तो ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, इसके लिए सही आंसर पूछ रहे हैं, तो दुर्वह है। ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि अविकल शब्द है तो उपयुक्त वाक्य खंड है। तो ऑप्शन है ज्यों का त्यों, बी जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो, सी जो शोक करने योग्य ना हो, या डी जिसने बहुत कुछ सुना हो। अविकल अगर आपने सुना होगा तो आपको आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा टफ है, मतलब हिंदी डेली के यूज़ के हिसाब की नहीं है। तो अविकल के लिए आपका हो जाएगा ज्यों का तो, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द तथा उनके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों के युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। ऑप्शन है अज जो जन्म नहीं लेता है, बी दौहित्र पुत्री का पुत्र, सी 5 जन्य युधिष्ठिर का शंख, या डी प्रदोष रात्रि का प्रथम पहर। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो बताने हमें यहाँ पर। ठीक है। तो सी जो है 5 जन्य युधिष्ठिर जो इन्होंने कहा, तो ये श्री कृष्ण का शंख है, ना कि युधिष्ठिर का। ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आकाश में विचरण करता हो वाक्य खंड हेतु उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन है अंतरिक्ष, बी नभचर, सी सौरमंडल, या डी उभयचर। तो जो आकाश में विचरण करता हो ये पूछा गया है ना। तो जो आकाश में विचरण करता है तो उसको बोलते हैं नभचर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन है जो फूल खिलाना हो, बी वह फूल जो खिलने जा रहा है, सी कमल की डंडी, या डी तालाब में खिला कमल, है ना। तो बी हो जाएगा वह फूल जो खिलने जा रहा है, उसके लिए मुकुल शब्द हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन है मुझे क्या करना है, बी मेरा और आपका घोर संबंध है, सी अधिकतर लोगों का यही विचार है, डी मौर्य काल में लोग सुखी थे। तो यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य लिखा है उसकी पहचान करना है, उसका आंसर बताना है। ठीक है। तो आपको पता ही है कि मेरा और आपका घोर संबंध है, ऐसा नहीं होता, मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर ग्रामेटिकली मिस्टेक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है ना। ऑप्शन ए मनीषीषगढ़, बी वैक्रम, सी विभीषिका, डी याग व लक्ष्य, है ना। तो निम्नलिखित में से वर्तनी के देखना है कि किसकी वर्तनी सही है। तो डी यहाँ पर जो शुद्ध है वो डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। तिलांजलि, बी तिलाजली, सी तिलांजलि या डी तिलाजली, तिलांजलि, है ना। तो बस थोड़ा सा मिस्टेक है, बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन ए एक शुद्ध है तिलांजलि, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है। सस्यामला, बी श्रृंगार, सी मुमूर्षु या डी छत्रछाया। तो यहाँ पर अशुद्ध देखना है तो वो हमें बताना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो जो छत्रछाया होता है, छत्रछाया की वर्तनी अशुद्ध है, इसका हो जाएगा छत्रछाया, ठीक है। अगर आप PDF को अच्छे से देखेंगे तो आपको आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है। ऑप्शन ए वे घोड़े पर सवार था, बी केवल 4 रुपए दीजिए, सी उसने अनेक ग्रंथ लिखे, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमें बताना है, तो डी प्रश्नगत सभी शुद्ध है, ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है। ऑप्शन ए किव दंती, इकट्ठा, मुनिगढ़, भागीरथी, सी बी यथेष्ट, विस्मरण, उद्घोष, रचयिता, सी क्लेश, कुमुदिनी, अनुग्रहित, समुज्ज्वल, डी मुहूर्त, राज्य महल, निरपराधी, इकलौता। तो यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य है ना उसको बताना है। तो अशुद्ध आपका डी है, ओके। मुहूर्त जिसमें लिखा है ये आपका अशुद्ध वाक्य है। चलिए निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए सत चलाचली का मेला है, बी शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, सी मारे राम जिलावे राम, डी मेरा रोम रोम खिल उठा। तो इसमें से अशुद्ध वाक्य चुनना है, वो हमें बताना। तो बी का वाक्य जो है वो अशुद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। ऑप्शन ए यह स्त्री भाग्यवती है, बी यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, सी मुझे मेला में जाना है, या डी देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं। तो यहाँ पर भी एक अशुद्ध वाक्य बताना है कि इनमें से कौन सा अशुद्ध है। तो मुझे मेला में जाना है, ये अशुद्ध है, ठीक है। शुद्ध होगा मुझे मेले में जाना है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। ऑप्शन ए यावज्जीवन, सी यावज्जीवन, या डी यावज्जीवन, है ना। काफ़ी प्रोनाउंसिएशन में टफ है, तो यहाँ पर जो शुद्ध है वो फर्स्ट ऑप्शन है। लास्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, बी उसकी सौंदर्यता कभी कम ना होगी, सी लड़का शहर से गांव चला गया, या डी राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। तो हमें यहाँ पर भी शुद्ध वाक्य का चयन करना। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य आते हैं, तो विकल्प सी लड़का शहर से अपने गांव चला गया, सी शुद्ध वाक्य है। चलिए अब GS के पेपर में मिलते हैं, तब तक आप खूब रिवीजन करते रहिए मल्टीपल टाइम, वही सक्सेस आपको दिलाएगा, है ना। चलिए थैंक यू।